हम में से अक्सर लोग किसी न किसी ऊंची जगह से जमीन की तरफ या तो छलांग लगा चुके हैं या फिर गिर चुके हैं। अब ये गिरने और छलांग लगाने के दोनों मामलात इंसानी तारीख के दो इंसानों के साथ भी हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों इंसानों के ऊंची जगह से जमीन की तरफ छलांग लगाने और गिरने के मामलात किसी भी तौर पर आम नहीं। वजह यह है कि इन दोनों इंसानों में से एक खला से नीचे जमीन की तरफ आ गिरा और दूसरे ने खला से जानबूझकर जमीन की तरफ छलांग लगा दी। अब एक इंसान का खला से जमीन के ऊपर आ गिरना और दूसरे इंसान का खला से जमीन की तरफ छलांग लगा देना है तो दोनों ही वाकयात नाकाबिले यकीन। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही वाकयात हकीकत में हो चुके हैं और यही दोनों वाकयात हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक हैं। ये वीडियो आपको हिला कर रख देने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि स्पेस या खला 18 या 18 इंसानी जानों को निगल चुकी है। इन्हीं जानों में से एक का नाम था व्लादिमीर कोमारोव। ये शख्स अनफॉर्चुनेटली खला या स्पेस से सीधा जमीन पर आ गिरा। ये बात है 1927 की, यानी कि 1927 की, जब रूस को सोवियत यूनियन कहा जाता था। व्लादिमीर रूस या सोवियत यूनियन में ही पैदा हुआ। हवाबाजी का शौक रखने वाला ये लड़का सिर्फ 15 साल की उम्र में प्रोफेशनल पायलट बन गया। साल बीतते चले गए और जमाना आया 1955 का, 1955, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन की कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। उस वक्त अमेरिका और रशिया के दरमियान एक खास किस्म का मुकाबला ठन गया। यह मुकाबला था स्पेस या खला में पहले जाने का। दोनों ममालिक की पूरी कोशिश थी कि अपने स्पेस प्रोग्राम को फौरन से फंक्शनल किया जाए और खला की वसतों में जाकर पहला कदम जमा दिया जाए। दोनों ममालिक ने अपने स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर मल्टीपल टेस्ट किए। खला में पहले जानवरों को भेजने की कोशिश की गई और उसके बाद इंसानों को। उस जमाने में इस्तेमाल होने वाले स्पेस क्राफ्ट अभी टेस्टिंग फेज में ही थे। इन क्राफ्ट्स के ऊपर रिलाय करके स्पेस में जाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। खला का ये सफर हर तरह के खतरों से भरा हुआ था। उस जमाने में तमाम खलाई मिशन के ऊपर जाने वाले तमाम खलाबाजों को ये बात मालूम थी कि ये खलाई मिशन उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी खलाई मिशन हो सकता है। लेकिन इस बात के मालूम होने के बावजूद कई खलाबाजों ने अपनी जानों के ऊपर खेल कर भी इन तमाम मिशंस को कंप्लीट किया। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम खलाबाज अपनी जिंदगियों की बाजियां हार गए। व्लादिमीर भी उन्हीं खलाबाजों में से एक था। 1964 या 1964 में व्लादिमीर ने अपनी पहली स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट किया। व्लादिमीर का ये खलाई मिशन कामयाब रहा और व्लादिमीर बगैर किसी नुकसान के खला तक पहुंच गया। अपने इस कामयाब खलाई मिशन के बाद व्लादिमीर पूरे रशिया या सोवियत यूनियन का हीरो बन गया। 1967 में रशिया ने एक दूसरा स्पेस मिशन खला में भेजने का फैसला किया। इस मिशन में व्लादिमीर को पहले अपनी स्पेस शटल को खला में लेकर जाना था और उसके बाद अपनी शटल से निकलकर स्पेस या खला में स्पेस वॉक करनी थी। अब ये मिशन पहले मिशन की निस्बत काफी ज्यादा खतरनाक और रिस्की था। अब मामला ये है कि इस मिशन से पहले रशिया मल्टीपल स्पेस शटल्स को खला में भेजने की एफर्ट्स कर चुका था और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम एफर्ट्स में रशिया बुरे तरीके से फेल हो गया था। तमाम की तमाम स्पेस शटल्स किसी न किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हो जाती थीं। ये तमाम बातें व्लादिमीर जानता था। उसे इस बात का इल्म था कि ये खलाई मिशन उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हो सकता है। लेकिन ये शख्स इस मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उस जमाने में कई एस्ट्रोनॉट्स ने रशियन हुकूमत को खतूत भी लिखे कि फिलहाल ऐसे स्पेस मिशंस को रोक दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कोल्ड वॉर अपने अरूज पर थी और रशिया खला में अमेरिका से पहले जाकर अपनी पावर को डेवलप करके उसे होल्ड करना चाहता था। सो एज अ रिजल्ट ना तो रशिया ऐसे एक्सपेरिमेंट से बाज आया और ना ही अमेरिका। कहा जाता है कि खला की तरफ परवाज करने के लिए जो स्पेस शटल व्लादिमीर को दी गई उसमें 200 के करीब टेक्निकल फॉल्ट्स थे। हर किसी को मालूम था कि ये स्पेस शटल तबाह होने से नहीं बच सकती। 23 अप्रैल 1967 की डेट थी जिस दिन व्लादिमीर अपने स्पेस शटल में बैठकर खला की तरफ रवाना हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान इस शख्स ने अपनी इसी स्पेस शटल में बैठकर जमीन के गिर्द 16 यानी कि 16 चक्कर लगाए। सब कुछ ठीक चल रहा था और व्लादिमीर को ये लग रहा था कि तमाम तर टेक्निकल फॉल्ट्स के बावजूद वो किसी न
किसी तरीके से अपने स्पेस मिशन को कामयाबी के साथ तय कर लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हुआ। सबसे पहले व्लादिमीर के स्पेस क्राफ्ट के सोलर पैनल्स ने अपना काम करना छोड़ दिया। इन्हीं सोलर पैनल्स के थ्रू स्पेस क्राफ्ट को एनर्जी मिल रही थी। अब उस टाइम के ऊपर व्लादिमीर को फौरन से स्पेस मिशन को खत्म करने के ऑर्डर तो मिल गए, लेकिन ये ऑर्डर्स मिलने में देर हो गई। उस वक्त तक व्लादिमीर के स्पेस क्राफ्ट की रॉकेट ब्रेक्स भी खराब हो चुकी थीं। उस वक्त ये स्पेस क्राफ्ट 23,000 फीट की बुलंदी के ऊपर था। उस वक्त व्लादिमीर ने अपने पैराशूट को ओपन करने की कोशिश की तो उसका पैराशूट भी ना खुला। बाय दैट टाइम व्लादिमीर का स्पेस क्राफ्ट मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका था। ये स्पेस क्राफ्ट अब तेजी के साथ जमीन की तरफ गिरता चला जा रहा था। 24 अप्रैल 1967 को जमीन पर लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना। यह धमाका था जब व्लादिमीर का स्पेस क्राफ्ट जमीन से आ टकराया और व्लादिमीर इंसानों की तारीख में वो पहला खलाबाज बना जो कि अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही मौत की नींद सो गया। व्लादिमीर के जिस्म की बाकियात को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके उसे दफना दिया गया। कहते हैं कि व्लादिमीर जमीन की तरफ इतनी तेजी से आया कि जमीन से टकराव होने से कुछ देर पहले तक ये शख्स अपने होशो हवास मुकम्मल तौर पर खो चुका था। आसान जुबान में ये शख्स अपने आखिरी लम्हात में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। व्लादिमीर की मौत पूरे सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और सानेहा थी। व्लादिमीर को द मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस का टाइटल दिया गया। अब चूंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी तो किसी को भी ये अंदाजा नहीं हो सका कि व्लादिमीर या उसका स्पेस क्राफ्ट जब तेजी के साथ जमीन की तरफ गिर रहे थे तो इनकी स्पीड क्या थी। अपने इस आखिरी सफर के दौरान व्लादिमीर के जहन के ऊपर और जिस्म के ऊपर क्या बीत रही थी। इन सवालों और इन जैसे दूसरे कई सवालात के जवाबात हमें तब मिले जब एक इंसान ने जानबूझकर खला से जमीन की तरफ छलांग लगा दी। ये छलांग लगाई गई रेड बुल के एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची जगह से नीचे जमीन की तरफ छलांग लगाना। यह छलांग लगाई गई 24.2 यानी कि 24.2 माइल्स की ऊंचाई पर जाकर। जमीन से इतनी ऊंचाई मैं और आप जानते हैं कि खला बनती है। खला से स्पेशल किस्म की जंप के लिए तमाम अरेंजमेंट्स भी बड़े स्पेशल किस्म के किए गए। स्पेशल किस्म का क्राफ्ट तैयार किया गया। खलाबाज के लिए स्पेशल किस्म का सूट तैयार किया गया। प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी चीज में 1% भी कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने ना आए। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया और खलाबाज अपने क्राफ्ट को लेकर पहुंच गया जमीन से सीधा खला में 24.2 माइल्स की ऊंचाई पर। किलोमीटर्स की बात की जाए तो ये तकरीबन बनता है 38.9 किलोमीटर। फीट में बात की जाए तो तकरीबन 13,000 फुट। खलाबाज के हेलमेट और सूट्स में स्पेशल किस्म के कैमरों को फिक्स किया गया जिससे खला के और खलाबाज के जमीन की तरफ आने के तमाम मनाजिर को रिकॉर्ड किया गया। जमीन से इस खलाबाज को एक एक लम्हे के ऊपर खास किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थीं। हत्ता के खलाबाज को यहाँ तक बताया जा रहा था कि उसने अपना अगला कदम कैसे रखना है, किस चीज को कैसे पकड़ना है, स्पेस क्राफ्ट में किस जगह पर बैठना है, स्पेस क्राफ्ट से बाहर छलांग लगाने से पहले उसने अपना कौन सा पैर कहाँ पर रखना है, खड़ा कैसे होना है, स्पेस क्राफ्ट के दरवाजे के ऊपर खड़ा कैसे होना है और फिर उसके बाद छलांग कैसे लगानी है। और फिर उसके बाद फीलिक्स नाम के इस खलाबाज ने खला से जमीन की तरफ छलांग लगा दी। जमीन की तरफ गिरते हुए एक वक्त ऐसा भी आया जब फीलिक्स के जमीन की तरफ ट्रेवल करने की स्पीड 800 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा हो गई। इस सफर के दौरान फीलिक्स को एक मर्तबा ऐसा भी लगा कि वो अपने होशो हवास खो देगा, शायद वो बेहोश हो जाए। इन नाजुक लम्हात में भी फीलिक्स ने किसी न किसी तरीके से अपने जहन को अपने काबू में ही रखा। बिलाखिर जमीन की तरफ गिरते हुए फीलिक्स उस एल्टीट्यूड तक पहुंच गया जहां पर आकर उसे अपने पैराशूट को ओपन करना था। फीलिक्स ने अपने पैराशूट को ओपन किया तो उसका पैराशूट भी सक्सेसफुली ओपन हो गया और उसके बाद एक कामयाब लैंडिंग फीलिक्स की मुंतजिर थी। जैसे ही फीलिक्स के पैर जमीन से टकराए तो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। ये था इंसानी तारीख में सबसे बुलंदी पर जाकर नीचे जमीन की तरफ जंप करना और इस इंतहाई रिस्की जंप के एंड पर जिंदा भी बच जाना। फीलिक्स ने 24.2 माइल्स की बुलंदी से खला से जमीन की तरफ छलांग लगाई
लगाई और इसने सक्सेसफुली अपनी इस छलांग को कंप्लीट भी किया। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो और वॉइस ओवर आपको कैसा लगा, मुझे इसका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने हमारे इस चैनल स्टूडियो वन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे इस चैनल को फौरन से सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।